ये टैक्स गैर मुल्की असासे ज़ाहिर करने की हौसला शिकनी का बायस बन रहा था, जो इस टैक्स के बुनियादी मकसद के मुनाफी है। ज़ाहिर किए जाने वाला असासा एक दस्तावेज़ी असासा होता है जिस पर टैक्स आयद होता है। इस टैक्स को ख़त्म करने से पाकिस्तानियों को अपने गैर मुल्की मालियाती हैसियत रिकॉर्ड पर लाने की हौसला अफजाई होगी, जिससे कंप्लाइंस, डॉक्यूमेंटेशन और अफजाई रेवेन्यू का हसूल मुमकिन होगा। जनाब स्पीकर, ख़वातीन की सेहत के लिए ज़रूरी अशिया मसलन सैनिटरी पैड्स और मुतलका अशिया रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, जो ख़वातीन की सेहत, वक़ार और मुआशरती सरगर्मियों में भरपूर शिरकत के लिए लाजम है। इसलिए सैनिटरी पैड्स और मुतलका एशिया पर टैक्स के खात्मा की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, इससे दूसरा इक़दाम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर टैक्स के खात्मे के हवाले से है। पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का पाँचवा बड़ा मुल्क है। आबादी में इजाफा की रफ्तार तशवीशनाक है और ख़ानदानी मनसूबाबंदी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इसलिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर आयद टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अब मैं इस बजट में उठाए जाने वाले रेवेन्यू इक़दामात का जिक्र करूँगा। जनाब स्पीकर, हम कई दहाइयों से पाकिस्तान की जो हमारी रिटेलर बरादरी है, हमारे भाई और बहन हैं, उनको दस्तावेज़ी मईशत का हिस्सा बनाने की कोशिश करते आ रहे हैं। छोटे दुकानदार अपने इर्द गिर्द के लोगों को मुलाजमत फराहम करते हैं और कराची से लेकर चित्राल तक हर गली कूचे और बाज़ार की तजारती सरगर्मियों का अहम हिस्सा हैं। छोटे दुकानदारों की अक्सरियत अभी तक टैक्स निज़ाम से बाहर है। जनाब स्पीकर, इस साल हमने अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया। पाकिस्तान भर में छोटे दुकानदारों और उनके नुमाइंदों के साथ मुशावरत की, उनके साथ मिल बैठे, उनकी बातें सुनी और इस भरपूर मुशावरत के बाद दुकानदार तबके के मुतालबा पर हमने एक ऐसा मनसूबा तैयार किया है जिसमें इंतज़ामी सहूलतों की बजाय दुकानदारों के हकीकी खदशात को मुकद्दम रखा गया है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 99B के तहत छोटे दुकानदारों के लिए फ़िक्स रेट सिस्टम मुतारफ़ करने की तजवीज़ है। इस सिस्टम में वो दुकानदार आ सकते हैं जिनकी सालाना फ़रोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। वो इस निज़ाम के तहत अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। इस टैक्स में वो अपना विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्ट कर सकेंगे, मगर गोशवारा जमा कराते वक्त उन्हें कम से कम 25,000 रुपया जमा कराना पड़ेगा। रूटीन में कोई ऑडिट नहीं होगा, ख़रीदारी पर विदहोल्डिंग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और उन्हें पॉस मशीन रखने से इस्तिस्ना होगा। जो दुकानदार फ़िक्स टैक्स सिस्टम का इंतखाब करेगा उसको सब्ज़ रंग की एक तख्ती दी जाएगी जिस पर एक तस्दीकी QR कोड चिस्मा होगा जो इन दुकानों पर आवेज़ा होगी। इस तख्ती की मौजूदगी में FBR एहलकारों को पूछगिछ के लिए दुकान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इस स्कीम के तहत एक सादा और एक सफ़े का टैक्स मशवरा होगा जो उर्दू के अलावा तमाम बड़ी मुकामी ज़ुबानों में दस्तयाब होगा। जनाब स्पीकर, इसी तरह गुज़श्ता 7 साल से जामद जुर्मानों की रकम को इन्फ्लेशन के मुताबिक एडजस्ट किया जा रहा है और डिजिटल इंटीग्रेशन की खिलाफ वर्जी पर भी जुर्मानों की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इन इक़दामात का मकसद रेवेन्यू बढ़ाना नहीं बल्कि उनका असल हदफ एहतसाब है। ये इक़दामात इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अब टैक्स चोरी आसान ना रहे। सेल्स टैक्स एक्ट में 3rd शेड्यूल के दायरा कार को वसअत दी जा रही है और इसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी को शामिल किया जा रहा है। मिलती जुलती या एक जैसी अशिया को इनकी दर्जाबंदी की बुनियाद पर मुख्तलिफ शरह से टैक्स लगाया जाता रहा है, जिसकी वजह से अंडर इन्वॉइसिंग और अशिया की गलत दर्जाबंदी का रुझान बढ़ा। इन खराबियों को दूर करने के लिए इस दर्जाबंदी में अशिया के टैक्स रेट्स को माकूल करने की तजवीज़ है। मौजूदा कानून के तहत अगर कोई कंपनी किसी गैर रजिस्टर्ड सप्लायर से सामान खरीदती है तो रकम की अदायगी के वक्त सप्लायर से विदहोल्डिंग टैक्स वसूल किया जाता है। तजवीज़ ये है कि अब इंडिविजुअल्स और AOPs भी अगर किसी गैर रजिस्टर्ड सप्लायर से सामान खरीदेंगे तो रकम की अदायगी के वक्त विदहोल्डिंग टैक्स अदा किया जाएगा कि ताकि तमाम गैर रजिस्टर्ड सप्लायर्स खुद को सेल्स टैक्स के कानून में रजिस्टर करने